हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है एक छोटा सा लेक्चर आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए। जो अलग अलग जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं उनसे लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो रही आपकी वो रही एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया ग्रिम सेज ILO रिपोर्ट। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ से एक प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए हिंट क्या मिल गई है? हिंट ये मिल गई है कि ILO के बारे में थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो जो असाइनमेंट मैं आपको देता जा रहा हूँ उसको सर्च करते जाइएगा कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और ये जो आपकी ILO है, इसमें कितने मेंबर हैं और ये ILO जो है ये आपकी स्टैब्लिश कब हुई थी, है ना, ये चीज़। अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट में देखें जो मैंने किया, द शेयर ऑफ दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम 35% इन 2000 टू 65% इन 2022। यानी कि इन सालों के अंदर 2000 से 2022 में, यानी कि इन 22 सालों के अंदर अंदर जो 35% आपके हायर एजुकेशन के जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनकी जो पॉपुलेशन है वो 35 से सीधा 65% बढ़ गई है। यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो है जॉब जो है वो मार्केट में क्रिएट्स नहीं हुई हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हैं। और अनएम्प्लॉयड में जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने आपका LLB कर रखा है ना, हायर एजुकेशन कर रखी है, बट मार्केट में उनके अकॉर्डिंग वो जॉब अवेलेबल नहीं है। फिर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय ILO, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। द रिपोर्ट सेज दैट यंगस्टर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। तो ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है देखा जाए तो। उसके बाद अगर यहाँ देखें, वाइल द बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन द कंट्री जो है वो क्या दिखा रही है, कंट्री बी इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ नॉन फर्म सेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ दीज सेक्टर टू एब्जॉर्ब वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन फैक्ट जो है हमको मिल गए अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ILO के बारे में हमको एक सर्च कर लेना है। दूसरा, ILO की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू द रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय ILO। तो ये स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं आपका, सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया ज्वाइंस रेस टू माइन सी पैक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे पर्टिकुलर अर्ली दिस मंथ यानी कि मार्च की बात है, इंडिया अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, जमाइका में जो है। यहाँ से देखो ISBA के बारे में आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। यहाँ से आपके ISBA को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि ISBA जो है वो क्या चीज़ है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है और इंडिया को क्यों परमिशन लेनी पड़ रही है यहाँ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी न्यूज़ में लिखा हुआ है कि इंडिया अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमाइका फॉर राइट्स टू एक्सप्लोर टू वास्ट ट्रैक्स इन इंडियन ओशन सी बेड। ओपन सी में हमको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ रही है क्योंकि बाकी कंट्री भी ऐसा करती हैं। दूसरा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, द एप्लीकेशन टू एक्सप्लोर वन ऑफ दीज रीजन्स आ कोबाल्ट रिच क्रस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है सबसे अंदर कोर है, कोर के ऊपर आपका मेंटल है और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, आपकी क्रस्ट है। तो वहाँ के लिए है कोबाल्ट रिच क्रस्ट लॉन्ग नोन एज एफेनेसी निकिटिन सी माउंट। ANC माउंट इज अ गैम्बिट बाय इंडिया। पहली बार हम लोग इसमें जा रहे हैं। तो देखो एक और कीवर्ड आपके एग्जाम के लिए मिल गया हमें यहाँ से कि ये जो कीवर्ड है नोन एज व्हाट, जो कोबाल्ट रिच एरिया है, क्रस्ट है, एफएनसी निकिटिन सी माउंट। ठीक है, चाइनीज वहाँ पे कर रहे हैं तो हमको भी करना ही करना है। उसके बाद ये जो क्रस्ट का एरिया है डेप्थ ऑफ 1200 मीटर के करीब करीब जो है, और ये लिखा है कि ओशनिक डेप्थ ऑफ अबाउट 4000 किलोमीटर, इट राइजेस टू अबाउट 1200 मीटर, रिच इन डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड कॉपर। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक न्यूज़ और रही कि आपके जो हमारा क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें रेजोल्यूशन आया कि तुरंत जो ये वॉर चल रही है फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, उसे तुरंत ही बंद किया जाए बाय द इज़राइल फोर्सेस। क्योंकि लगातार इस वॉर में गाज़ा में जब से बिगैन हुई, और कब से बिगैन हुई है अगर आप देखें
ये 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था पिछले साल, तब से ये लगातार वॉर चल रही है 7 अक्टूबर से। तब से लेकर अब तक 32,000 पैलेस्टीन हैव बीन किल्ड एंड अदर 74,000 सीवियरली इंजर्ड एंड 90% ऑफ द एन्क्लेव पॉपुलेशन डिस्प्लेस। ठीक है, और इमीडिएट सीज फायर करने के लिए बोला गया, लेकिन इसके उल्टा इसराइल और ज़्यादा क्या हो गया, रिस्पॉन्डेड एगरली। उसने अपनी जो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर थे अमेरिका जाने वाले थे, वही ट्रिप क्या कर दी, आपकी कैंसिल कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय इसराइल जो इतने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने से ऊपर की वॉर हो रही है, और इतना तबाही होने के बावजूद भी इसराइल रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कई कह रहे हैं कि इतना करने के बावजूद भी, अगर आप देखें कि अ मंथ लॉन्ग फाइटिंग इसराइल हैज टर्न मच ऑफ गाजा इनटू रबल, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर चुका है, लेकिन तब भी बट हैज नाइदर डिस्ट्रॉयड हमास नॉर एबल टू रेस्क्यूड इट्स हॉस्टेजेस। तो फिर इतना वॉर करके, इतना करके क्या फायदा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या होता है, और जो ये रेजोल्यूशन आता है या विटो होता है वो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है।